Welcome back, dear students. Let's complete our rest of the topic related to plant tissue, and here we are discussing about protective plant tissue. That means, as the name suggests, which is related with the protection purposes within the plant. And another term I would like to discuss and make you understand is regarding tissue system, what exactly a tissue system is. So here you can see the protective means upper layer, outermost layer में होगा तभी protection देगा ना. Like ट्री का जो ट्रंक होता है उस पर जो कवरिंग होती है, पेड़ की छाल जिसे बार्क वर्ड यूज़ करते हो, अगेन दैट इज़ अ बेसिकली अ प्रोटेक्टिव टिश्यू. सो लेट्स कंटिन्यू. Now the protective tissues are of two main types. One is the epidermis and other is the cork. And both of them are considered as a simple tissue. Just see the term simple in both. That means it is made up of only one type of cells. यही किया था ना हमने सिंपल पैरन कॉलन और स्क्लेरेनकाइमा में, that they are made up of only simple means one type of cells. And but the here lies the difference. They are taken separately because they are related with the protection of the plant only. Now to first this is the epidermis. Let's do this in detail. Epidermis cells जो होते हैं वो ये वाले cells हैं with no intercellular spaces. You know the term intercellular. And यहाँ पे देखो no spaces are there. That means और ये continuous layer जो है वो form करते हैं. जैसे हमारी body में skin होती है ना from head to toe, इनके केस में भी एक कवरिंग है जिसे हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एपिडर्मस टिश्यू, एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट. और मेन इसका काम क्या होगा, इंजरी से, जर्म्स और वाटर लॉस से हमारी प्रोटेक्शन करना, मीन्स प्लांट्स की प्रोटेक्शन करना. जैसे स्किन हमारी प्रोटेक्शन करती है वैसे प्लांट्स की भी प्रोटेक्शन करता है कौन, प्रोटेक्टिव टिश्यू. नाउ एपिडर्मल सेल का कॉन्टिन्यूस लेयर में फॉर्म हो रहा है एज आई शोन यू ओवर हेयर. एंड इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो नहीं होते हैं. अब इंटरसेलुलर टर्म आपको क्लियर है, वी डिड इन पार्ट 1, दैट इज द स्पेसेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स. सो प्रोटेक्टिव टिश्यू की जो एपिडर्मल लेयर है, यहाँ पर आप देखो एक कॉन्टिन्यूस लेयर एक और फॉर्म हो रही है. यहाँ पे ये वाला ऊपर कवरिंग थिकनेस दिख रही है ना आपको, ये वाली, राइट. ये जो लेयर है इसको बोलते हैं हम क्यूटिकल. ये एक वैक्सी सब्सटेंस क्यूटिन की बनी हुई लेयर है. सब्सटेंस का नाम क्या है, क्यूटिन. बच्चे आप लोगों ने जब वो न्यूली जो लीफ बनता फॉर्म होता है उसको ध्यान से देखा है, उसमें कितनी शाइन होती है, कितना चमक रहा होता है वो. रीज़न बीइंग इज़ कि उसके ऊपर फ्रेश है तो उसके ऊपर क्यूटिन जो वैक्सी कवरिंग है वो बहुत शाइन के साथ हमें नज़र आ रही है. लेकिन जैसे जैसे लीफ पुराना हो जाता है वो थोड़ा डल हो जाता है बिकॉज उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स आ गए. पर ऐसा नहीं है कि उसमें क्यूटिकल चली गई. वैक्सी कवरिंग जो इसकी है एपिडर्मिस के ऊपर है वो हमेशा प्लांट के पास रहती है. सो लेट्स सी इसका फंक्शन क्या है. आई हैव शोन यू अ वीडियो. इसको ध्यान से, शॉर्ट वीडियो है, ध्यान से इसको देखो और देखो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप इसमें. नहीं, ये गीला नहीं होता और इसके ऊपर पानी टिक नहीं हुआ है. अगर आपने ऑयल लगाया हो अपने हाथों में और फिर आपके हाथों के ऊपर पानी डालें तो टिकेगा नहीं ना, it will not stay on your hands. So water drops does not stick onto the leaves. उसके लिए भी ऐसे ही, यानी waterproof cuticle की वजह से. So cuticle किस लिए helpful है इसके लिए, it minimize the loss of water due to transpiration. Please transpiration term आपको है मालूम क्या होता है, एक बार बोलें. आई मिस अ क्लास. ट्रांसपिरेशन क्या होता है, देखो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस, किसी भी सरफेस से पानी गिरा है थोड़ी देर बाद इवेपोरेट हो गया, दैट इज़ इवेपोरेशन. लेकिन जब यही लॉस ऑफ वाटर सरफेस ऑफ लीव से हो रहा है, सरफेस ऑफ प्लांट से हो रहा है, तो हम उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसपीरेशन. क्या टर्म यूज़ करेंगे, ट्रांसपिरेशन. सो नेक्स्ट रिलेटेड टू दिस, अब एक बार एपिडर्मिस को देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स में. ये एपिडर्मल लेयर अगर रूट में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे, वहाँ पे छोटे छोटे ये देखो हेयर, ये एपिडर्मल की आउटग्रोथ की तरह राइज हो रहे हैं, इनको बोलते हैं रूट हेयर्स. सो एपिडर्मल लेयर ऑफ रूट का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर. और ये रूट हेयर क्या काम कर रहा है उसके लिए, इट इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया. देखो एपिडर्मिस सिर्फ इतनी सी है लेकिन रूट हेयर होने की वजह से सर्फेस एरिया इंक्रीज हो गया ना. तो जहाँ पे भी आप देखते हो इस तरह सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो उसका फ़ायदा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स.
पानी में घुले हुए मिनरल्स जो आप हम फर्टिलाइज़र आते हैं वो इकट्ठे वाटर के साथ ही जाएंगे ना, तो ऐसे जाएंगे। जैसे विलाई होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, वैसे ये भी होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो एपिडर्मल में आउटग्रोथ है जिन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर्स। सिमिलरली लीफ में जो प्रेजेंट है देखो, अपर एपिडर्मस, उसके ऊपर पतली सी क्यूटिकल लेयर, लोअर एपिडर्मस, उसके ऊपर भी क्यूटिकल लेयर। फाइन। और यहाँ पे देखो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है, इन पोर्स को हम वर्ड यूज करते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीफ एंड स्मॉल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द, जब तक स्टेम ग्रीन है तब तक उसके पास भी ये प्रेजेंट होंगे। कौन? स्टोमेटा। सो ईच स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ 2 गार्ड सेल्स। इसके 2 गार्ड सेल्स हैं, हमें ये याद रखना है। इट विल कम अगेन इन 10th ऑल्सो। तो ये जो 2 गार्ड सेल्स होते हैं पेरेन्काइमा सेल्स की तरह है, बट दे एक्वायर अ स्पेशल शेप, अलग से हो गए। एंड इसमें जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये ओपनिंग है, ओपन कर गया। यहाँ पे देखो, दिस ओपनिंग इज नोन एज स्टोमा। यहाँ पे देखो ये ओपनिंग बंद हो गई, गार्ड सेल्स श्रंक हो गए, बंद हो गया है ये। तो इसमें क्या है, स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट इन मेनी नंबर्स। फाइन। एंड दीज आर, इसका फंक्शन क्या है स्टोमेटा का? स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में करता है। कैसे? ये लॉस ऑफ वाटर कर रहा है यहाँ से ना, स्टोमेटा ओपन होगा, मेन पर्पस तो इसका गैसियस एक्सचेंज है। कार्बन डाइऑक्साइड जब तक प्लांट के अंदर नहीं जाएगी, लीफ के अंदर नहीं जाएगी, क्या परफॉर्म नहीं होगी? फोटोसिंथेसिस, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रॉ मटेरियल। और क्या बनता है? ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स बाहर निकल के आते हैं, राइट। तो इसके लिए पोर्स और ओपनिंग्स होना ज़रूरी है, जो कौन, उनको क्या बोलते हैं उन ओपनिंग्स को? स्टोमेटा। क्लियर। एंड ट्रांसपिरेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि सरफेस एक्सपोज्ड है। और आप कभी सोच के देखो कि ये ट्रांसपिरेशन इतना इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए कि इतना बड़ा ट्री है, पाइन ट्री सोच के देखो, या हम बोलते हैं कि ओक, ऊंचे ऊंचे पेड़ सो देखे हैं आपने। तो जैसे अगर हमने यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे पानी पहुँचाना है तो बिना पंप के तो हम कर ही नहीं सकते, प्रेशर पंप चाहिए होता है ना। तो प्लांट ट्री तो इतना ऊंचा है, उसके पास तो प्रेशर पानी का वैसे ही कितना कम होता है। स्टिल वाटर मूव्स अपवर्ड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपिरेशनल पुल। जैसे आप स्ट्रॉ से पानी ऊपर से, जो भी कोल्ड ड्रिंक है, जो भी आप ड्रिंक ले रहे हो उसको ऊपर से सक करते हो तो नीचे से ऊपर मूवमेंट होती है ना। सिमिलरली ट्रांसपिरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। सो हम ट्रांसपिरेशन को एक नेसेसरी ईवल बोल देते हैं, एक ऐसा शैतान कह लो जो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी भी है। हम इसको ईवल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होता है तो प्लांट ड्राई भी कर जाता है ना। तो उसकी जो ड्राइनेस है, फ्लैसिड हो गए उसके सेल्स, या वो ड्राई कर गया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर। सो जो डेजर्ट प्लांट्स हैं जिन्हें हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, ये डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स में तो पानी की बहुत कमी है, तो उसने अपने आप को कैसे अडाप्ट किया है? दे हैव संकन स्टोमेटा, धसे हुए अंदर को होते हैं सरफेस के, एपिडर्मिस के, ताकि वहाँ पर, और साथ में क्या होती है, क्यूटिकल वैक्सी कोटिंग जो है वो थिक क्यूटिकल है, ताकि पानी का लॉस ज़्यादा ना हो। और उसके बाद यहाँ पे देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए, ताकि वाटर लॉस एक्सेसिव ना हो और ट्रांसपिरेशन का रेट रिड्यूस हो सके। Another type of protective tissue along with epidermis is a cork. अब पुराने ट्री जो है, टिश्यूज आर फाउंड ऑन द ओल्ड वुडी स्टेम, वहाँ पे कॉर्क नज़र आती है। जो हम छाल पेड़ की आप कवरिंग कहते हैं, उसमें और भी चीज़ें होती हैं पर मेन क्या है, कॉर्क कंपोनेंट भी होता है। सो दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, लिविंग नहीं है, कैसे सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, और उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, आपने एपिडर्मिस में भी देखा, उसमें भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं थे पर वो लिविंग सेल्स थे। बट हेयर द सेल्स आर द डेड सेल्स। ये वाले हिस्से में देखो, यहाँ पे देखो आपको इसमें ये एक्चुअल स्टेन करके, मतलब वो सेक्शन कट किया है फिर स्टेन करके अंडर माइक्रोस्कोप दिखा रहे हैं कि कैसे प्रेजेंट होते हैं। सो कॉर्क सेल प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम इंजरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस। सेम जो एपिडर्मिस ने काम किया सेम वो यहाँ कर रहा है, पर वो यंग में करता है, ये ओल्ड वुडी स्टेम्स में। सो दिस प्रोटेक्टिव कॉर्क टिश्यू जो है, इट हैज़ ऑल्सो अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि ये कॉर्क कैम्बियम इसको बना रहा है। क्योंकि देखो जैसे जैसे पेड़ का तना मोटा होगा, उसका गर्थ, उसका डायमीटर, सर्कमफ्रेंस बढ़ेगा, तो बाहर की कवरिंग तो पड़क करके निकल जाएगी ना, क्योंकि अंदर से चीज़ बढ़ रही है। सो क्या होगा, कॉर्क कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम होगा ताकि उसका साइज जो है वो
इंक्रीज़ होता रहे। और सेकेंडली यहाँ पर नए सब्सटेंस का नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है सुब्रिन, है ना। प्लांट्स ने कितने सारे नेम्स आपको नए नए सिखा दिए। इट इज़ सुब्रिन, बस आप कनेक्टिव बना के रखो। सुब्रिन है तो कॉर्क सेल्स में है, लेकिन लिग्निन है तो स्क्लेरेनकाइमा में। पेक्टिन किस में किया था हमने? पेक्टिन किस में किया था? कोलिनकाइमा में। क्लियर? तो और क्यूटिकल के लिए हमने क्या किया था? क्यूटिन। ठीक है, तो सुब्रिन जो है वो वॉल ऑफ कॉर्क सेल्स में ही प्रेजेंट है। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। और ये किस लिए हेल्पफुल होते हैं कि वो उसको वाटर प्रूफिंग देता है और गैसेस को भी अंदर नहीं आने जाने देता। फाइन, इसमें स्मॉल होल्स होते हैं लेंटिसल्स जो एक्सचेंज करते हैं। अदरवाइज इनके पास वाटर लॉस या ऐसे लॉस को या गैसेस के एक्सचेंज को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो उसने परफॉर्म नहीं करनी, रेस्पायर ही करना है। रेस्पिरेशन तो सभी पार्ट्स में होनी है, तो उसके लिए थोड़े बहुत लेंटिसेल्स इसमें होते हैं। अदरवाइज सुब्रिन इज अ मेन कॉम्पोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द कॉर्क सेल्स। अब इसके कुछ फंक्शंस करते हैं। कॉर्क बीइंग लाइट एंड इट इज़ यूज्ड इन मेनी प्रोडक्ट्स। आपने तो देखा भी है कॉर्क की बॉल से लेके बॉटल स्टॉप पर इसको कवरिंग, क्योंकि वो वाटर का या अंदर का जो सब्सटेंस का उसको इवेपोरेट नहीं होने देता, फ्यूम्स को बाहर नहीं निकलने देता है। शटल कॉक का ये अंदर वाला हिस्सा है ना, कितना हार्ड होता है, बट इट इज़ वेरी लाइट वेट। एंड द सॉफ्ट बोर्ड जो एग्जामिनेशन के लिए आप लोग यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ द टिश्यू सिस्टम। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ कन्फ्यूजन नहीं करनी है, बस एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला जैसे होता है ना वैसे इसको करना है। देखो सबसे बाहर जब भी हम रूट स्टेम या लीफ की बात करेंगे पूरा और सिस्टम बनाने के लिए, हमने जैसे अगर हम एनिमल बोलेंगे तो एनिमल में 4 तरह के टिश्यू होंगे ना। नर्वस टिश्यू होगा, बोन्स होंगी, है ना, और उसके अलावा क्या होगा? ब्लड का होगा कंटेंट, लेकिन पूरा सिस्टम बनाएगा। स्किन होगी कवरिंग, मसल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होंगी ना। ऐसे ही प्लांट्स में भी होती है। सो जो सबसे बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे? डर्मल। जैसे स्किन हो गया वैसे इनकी क्या है? डर्मल। और वो कौन सी थी? एपिडर्मिस। अगर पुराना है तो कॉर्क। और अंदर है वेस्कुलर टिश्यू। वाटर और फूड तो चाहिए, सो कंडक्शन ऑफ वाटर इज बाय जाइलम एंड फ्लोएम, फूड की फ्लोएम से। सो इस वेस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मिस के बीच का जितना भी टिश्यू होता है उसको आप वर्ड यूज़ करते हैं ग्राउंड टिश्यू। फाइन, तो 3 याद रखने हैं। सबसे बाहर डर्मल, फिर ग्राउंड एंड देन इज़ द वैस्कुलर टिश्यू। सो ये तीनों मिलके एक टिश्यू सिस्टम बना देते हैं जो कि सभी ऑर्गन्स में, चाहे वो रूट है, स्टेम है, लीफ है, हर एक ऑर्गन में प्रेजेंट होगा। थोड़ा और क्लियरली देखो ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। ग्रीन कलर है डर्मल टिश्यू, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी। लीफ है तो लोअर अपर एपिडर्मिस तो होगा ही। फिर ग्राउंड टिश्यू कौन सा है? बीच में देखो अरेंजमेंट अलग है जाइलम फ्लोएम के, पर हमेशा ग्राउंड टिश्यू आ रहा है, ठीक है। और पर्पल कलर आपको वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम दिखा रहा है। रूट और स्टेम का डिफरेंट होता है कंडक्टिंग सिस्टम, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम सब में प्रेजेंट है। देखो रूट से लेके वाटर कंटेंट पत्ते की टिप तक भी जा रहा है। फूड मटेरियल जितना बनेगा वो भी इसी तरह से वेस्कुलर टिश्यू की वजह से मूव करेगा। और बेटर व्यू को आपको समझाने के लिए एक एक करके चलते हैं। डर्मल टिश्यू जो रेड कलर से लिखा है, ये देखो डर्मल टिश्यू, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस यहाँ ज़्यादा थिक है। डायरेक्ट कांटेक्ट है ना सन का सरफेस पे, लोअर सरफेस पे कम होता है, तो स्टोमाटा भी लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अपर सरफेस। बीच में ग्राउंड टिश्यू, लीफ के ग्राउंड टिश्यू को ना मीजोफिल कहते हैं, तो इसलिए बोला है। और जाइलम और फ्लोएम, पिंक कलर का जाइलम, ब्लू कलर का फ्लोएम। पिंक कलर का जाइलम, ब्लू कलर का फ्लोएम ऐसे ही प्रेजेंट है। बाहर एपिडर्मिस है, और ग्रीन कलर का ये जो सारा दिखा रहा है ये आपको क्या दिखा रहा है? ग्राउंड टिश्यू। सिमिलरली डर्मल या एपिडर्मिस बाहर का, जाइलम फ्लोएम अंदर कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू, और बीच में ग्राउंड टिश्यू। क्लियर? So with this we have finished our topic related to plant tissue. Stay home, stay safe. God bless you all.